की एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 9th का पंजाब बोर्ड। फेडरल बोर्ड भी यही यूज़ करते हैं बुक, तो उनके लिए भी यही होगी, ठीक है। इसका पहला सवाल है, हमने फाइंड करना है ऑर्डर, ठीक है। इसने हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स दी हुई है मैट्रिक्स, ठीक है। हमने उनका ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें पहला है आपके पास ए, मैट्रिक्स दी हुई है 2 -5 3 एंड 6। इसका उसने कहा है कि ऑर्डर बताएं। तो ऑर्डर क्या होता है, आपने बतानी होती है नंबर ऑफ द रोज इसमें कितनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। अब आपने जब ये फाइंड कर देना है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितना है, तो उसके लिखने का मेथड ये होता है कि आपने रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, और इसके इस साइड पे जो है ना वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। ये अमूमन जो है ना वो एमसीक्यू में सवाल पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, ठीक है। तो इसमें रोज़ कितनी है, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं इस तरह, ये आपकी होती हैं रोज़। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 एंड 3 -5 एंड 6, 2 रोज़ हैं इसकी। कॉलम जो होते हैं वो आपके होते हैं इस तरह वर्टिकल, 1 एंड 2, 2 -5 पहला कॉलम, 3 6 दूसरा कॉलम। तो इसके कॉलम भी कितना हो गया, 2, 2 ही रोज हैं इसकी, 2 ही कॉलम है। तो ए जो है उसका क्या ऑर्डर हो गया, 2/3। ये आप इस मैट्रिक्स के इस तरह कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं, बॉटम में 2/2, ठीक है। ऐसे और इस तरह की जो है मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं वो भी आप डेफिनेशन इसमें आगे पढ़ोगे। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी नंबर ऑफ द रोज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। ये सवाल हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद आपका सवाल ये पहला हो गया। हमने करना है सवाल, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है बी। बी में भी ऐसे ही करना है आपको, ऐसे दी हुई है 2 0 3 5। इसमें नंबर ऑफ द रोज कितने हैं, ये आपके पास एक रो है, ये दूसरी रो है, एक दो कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो नंबर ऑफ द रोज कितनी हो गई हैं आपके पास 2, और नंबर ऑफ द कॉलम कितने हो गए हैं 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, दूसरी आपके पास जो सवाल है दूसरी मैट्रिक्स का आपके पास 2/2, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है डी, ठीक है। उसके बाद आपके पास डी दिया हुआ है, डी डी दिया है। तो डी का कितना है, 4 0 6। इसका क्या ऑर्डर होगा, इसमें क्या कितनी रोज है, अगर आप सोचें इसको, तो बताएं इसकी कितनी रोज है। एक रो आई, दूसरी, तीसरी, कितनी रोज हो गई हैं, 3 रोज हो गई हैं। लेकिन इसका कॉलम कितने, वर्टिकल सिर्फ एक आ रहा है, एक कॉलम। तो इस डी का कितना हो गया ऑर्डर, रोज कितनी है, नंबर ऑफ द रोज 3, और कॉलम कितना है 1, 3/1, ठीक है। अगला आपके पास है सी। तो सी में आपके पास दिया हुआ है 2 और 4। इसकी नंबर ऑफ द रोज कितनी है, नंबर ऑफ द कॉलम आपने देखने हैं इसमें। आपके पास ये देखो हॉरिजॉन्टल एक ही दी हुई है, एक, और इसका वर्टिकल कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तो 1/2। सी आगे आपका दिया हुआ है, डी भी हो गया। उसके बाद ई है, हम हमारे पास दिया हुआ ई। ई हमने देखना है, आपके पास है ए बी सी, ए बी सी, डी ई एफ, डी ई और एफ, ठीक है। इसके नंबर ऑफ द रोज कितनी है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। तो इसका क्या ऑर्डर हो गया, और किस तरह लिखते हैं हम ऑर्डर, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो 3 × 2, ये आपके पास ई का ऑर्डर हो गया। उसके बाद आपको बाकी सवाल जो है ना वो भी ऐसे ही होने हैं। अगर हम एफ देखें तो एफ में आपके पास, अगर हम देखते हैं एफ, तो एफ में आपके पास दिया हुआ है एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें बताएं अब आप, इसकी रोज कितनी और कॉलम कितनी है। देखो इसमें सिर्फ एक ही रो है और एक ही इसका कॉलम है, तो 1
बाय वन। इसको पढ़ने का मतलब ये होता मेथड ये होता है, इसको वन आप वन क्रॉस वन नहीं कहेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय वन नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये इसका मेथड होता है। एफ भी आपके पास हो गया। अच्छा, अब आपके पास है जी। जी दी हुई है, ठीक है। इसमें कितने हैं हमारे पास, टू, वन, टू, थ्री, टू, फोर, ज़ीरो, थ्री, फाइव। ठीक है, इसमें कितने हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 3 बाय 3। और ये मैंने बताया था ना किस तरह के आगे फर्दर आप जाके पढ़ोगे उनके एग्जाम कौन कौन से होते हैं, कि मैट्रिसेस कौन कौन से होती है। तो ये आपके पास जिसका रोज और नंबर ऑफ द कॉलम इक्वल आ जाए तो वो आपके पास स्क्वायर होती है। आगे हम डेफिनेशन इंशाल्लाह करेंगे इसके, ठीक है। उसके बाद आपके पास एच आ जाती है। ये जो आखिरी सवाल है, 2, 1, 3, 0, 4 और 6, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, एक रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो आपके पास रोज कितनी थी, पहली और दूसरी, 2 बाय, आप कहोगे 1, 2, 3, तीन कॉलम है ना, 1, 2, 3, तो 3, 2 बाय 3 इसके जो है ना वो आपके पास आ गया है ऑर्डर। ये सवाल एमसीक्यूज में आते हैं तो आपने इसको एमसीक्यूज के लिहाज से ही इसको बस करना है, ठीक है। अगला अगला जो है ना वो सवाल देखते हैं, हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। इक्वल का वो पूछ रहा है। इक्वल मैट्रिसेस वो होती हैं जिनके नंबर ऑफ द आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो है ना वो इक्वल होते हैं इस चीज़ के। आपके पास सवाल दिया हुआ है पहला ए, इसका हमारे ये आपके पास है 3। आप इसी वाले दूसरे सवाल के सेक्शन में अगर देखेंगे तो आपके पास बुक पड़ी हुई है, तो उसमें आपके पास कौन सी ऐसी है मैट्रिसेस जो एक इक्वल है, वो आपके पास है सी। सी आपके पास दी हुई है 5 - 2, ठीक है। इसको अगर आप हल करेंगे तो 5 - 2 कितनी होती हैं, 3। अब देखें सी किसके इक्वल आ गई है, ए के, तो आप कहेंगे ए जो है वो इक्वल किसके है, सी के। इसी तरह अगर आप देखें बी, वो आपके पास है 3, 5 के, ठीक है। और इसी में ढूंढें आप, अगर आपको मिलती है कोई, जी आई है, आई जो है ना वो इसके इक्वल है। आई दी हुई है आपके पास 3, 3 + 2। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 3, 3 + 2 क्या होती है, 5। ये और ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह बाकी सवाल भी ऐसे ही होने हैं, उसमें भी आपने देखना है। सी आपके पास हो गया है, डी देखना है आपने। डी आपके पास दी हुई है, डी है आपके पास 5 और 3। डी देखें, ई से भी मैच नहीं होता, एफ से भी मैच नहीं हो रहा, ये जी से भी मैच नहीं होगा, वो आ रहा है कॉलम में, ये आपके पास रो है। एच से भी मैच नहीं हो रहा, आई तो ऑलरेडी हो गया है आपके पास, और जे के साथ भी ये मैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये किसी के इक्वल नहीं है, तो आप इसको लिख लोगे कि ये नहीं है, ठीक है। अगर एमसीक्यू में इस तरह का सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है कि तीन दी हुई है आपको ऑप्शन, और कहते हैं कि वो डी किसके इक्वल है, और अगर आपके पास वो कोई तीनों में से कोई नहीं मैच कर रहा, तो चौथा अगर नॉट पॉसिबल का ऑप्शन है तो फिर आप नॉट पॉसिबल लगाएंगे, क्योंकि ये किसी की इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। इस तरह का कोई भी अगर सवाल आ जाता है। आपके पास अगला है ई। ई दी हुई है आपके पास 4, 6, 0, 2। ये अपने देखने किसकी इक्वल है, 4, 6, 0, 2। ये है आपके पास एक मैट्रिसेस दी हुई है जी, 2 + 2, 2 - 2,
2+4 और आपके पास है 2+0। ठीक है, इसको हल करेंगे। 2+2 कितना होते हैं 4, 2+4 4 5 6 होती हैं। 2 - 2 कितने होते हैं 0, और 2 को प्लस में 0 करें तो वो आंसर आपके पास आता है 2। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। बाकी सवाल जो है ना वो भी इसी तरह है, तो इंशाल्लाह आप खुद ही देख लेंगे उन्हें। अगर ना समझ आई तो आप फिर पूछ लीजिएगा। तीसरा सवाल हम करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर जो है ना वो पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में। ये हम करेंगे, देखते हैं सवाल की स्टेटमेंट क्या है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की और डी की। मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए प्लस सी, सी -1, ए प्लस 2b, 4d -6। ये इक्वल किस चीज़ की है 0, 3 -7 और है 2d के। ठीक है, अभी ऐसे होता है कि आपके जो मैट्रिक्स होती है ना वो इस तरह आपके वो इक्वल होती है कि ये टर्म जो होती है ना, पहला आपके पास ये जो होता है इसको एंट्री बोलते हैं शायद। हम्म, अच्छा ये चीज़ होती है ना आपके, ये चीज़ होती है इसके इक्वल। ये फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड एंट्री के साथ, इसी तरह ये आपके पास ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो आप इसको इक्वल करें, लिखेंगे प्लस सी इक्वल टू 0। आप इसको करें, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 2b इक्वल टू किसके आ जाएगा -7 के। सी -1 इक्वल आ जाएगा 3 के साथ, और 4d -6 आ जाएगा आपके पास 2d। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। ए प्लस सी, इसमें तो अगर आपके पास ए की या सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ही आप एक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये देखें, यहाँ पे ये सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी यहाँ पे रखें, 3 है, -1 उधर जाके क्या हो जाता है +1। इधर साइन अगर माइनस का है तो उधर साइन जाके पता है ना आपको कि वो चेंज हो जाता है उसका, माइनस का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आती है 4। ठीक है, अब ये सी की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इस वाली इक्वेशन में। आप ना इसको इस तरह इक्वेशन का नेम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, फिर आप लिखें बाय इक्वेशन 3 आपने सी की वैल्यू, नाउ आप लिखो कि नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। आप ऐसा लिखो, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इस तरह लिखने से ये होता है कि आपके मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। वैसे भी अगर पुट कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस तरह लिख दीजिएगा, नंबर ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अच्छा, ये सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो, 4 इक्वल टू आपके पास 0 हो जाता है। ए आपके पास है -4, तो ए की यहाँ से वैल्यू निकल आई। अब ए की वैल्यू आप इसमें अगर पुट करते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दो वेरिएबल दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो एक की आपको तो वैल्यू नहीं पता, दूसरे की तो पता है ना। अगर दूसरे की पता है इसको इसमें डालो, और बी की वैल्यू जो है ना आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैं डालती हूँ इसमें -4 + 2b इक्वल्स टू -7, यहाँ पे आपके पास 2b रहेगा, ये -7 है, क्योंकि रूल ही यही होता है कि आप कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हल करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। अब यहाँ पे -4 है तो -4 जो है वो कांस्टेंट के साथ ही हल होगा। ठीक है, ये -4 को उधर ले जाओ, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 7 में से 4 निकालें तो क्या आता है 3 -3 आता है। ठीक है, 2b। अब b इधर रहेगा, आपने चूंकि b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे 2 क्या हो रहा है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
तो इसी तरह जैसे वो प्लस माइनस का मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि इधर माइनस हो जाएगा, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो अगर यहाँ पे चीज़ किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दूसरे वाले के साथ जाके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2b के साथ, तो जब 2 उधर जाएगा ना, इक्वल के दूसरी जब इक्वल के दूसरी साइड पे आप शिफ्ट करते हैं तब ऐसा होता है। तो ये देखो, ये -3 है यहाँ पे, और जब 2 उधर गया तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये -3, ये आपके पास आ गई है इसकी वैल्यू b की। अब आपके पास रह गई है वहाँ पे d की। ये आपके पास 4d था, ये 2d था, तो इसमें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी की वैल्यू पुट करें। आप सिंपल क्या करते हैं, -6 को यहाँ पे लिखते हैं, और 2d है, और आपको पता है कि आप वेरिएबल को वेरिएबल्स के साथ ही हल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव का 4d है, वहाँ पे जाकर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4d। ये -6 है आपके पास, और 2 में से 4 निकालें आप, तो आपके पास आ जाएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमेशा वही आता है, और साइंस का जो मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है 9th क्लास में। तो आपने साइन जो है ना वो याद रखनी है, साइन को मिसअंडरस्टैंडिंग कर देना, ठीक है। ये माइनस था बड़ी वैल्यू के साथ, तो आपने जो जो भी साइन होगा, अगर बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब चूंकि इसके साथ माइनस है, तो आप जो है ना यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -2d आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अब आपने d की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 2 को इस साइड पे लिखेंगे। अब -6 है, ये -2d जो है ना, ये यहाँ पे भी ये माइनस होगा आपके, ठीक है, d है। तो अब आप ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 से कैंसिल होकर डी की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू आ गई है 3, और पॉजिटिव में आई है ये, ठीक है। अब आप अपनी इक्वेशन में इसको पुट करें। उसे पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्या मांगा है आपके पास, सिर्फ उसने ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू मांगी थी। आपने निकाल दी, ए की भी निकाल दी है, बी की आपके पास निकल आई है -3/2, सी के आपके पास 4 निकल आई है, डी के पास आपके पास 3 निकल आई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि हम ये देखें कि आया कि ये आपकी वाकई इसकी इक्वल है या नहीं है, तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इससे मांगा नहीं है, वैसे ही मैं कह रही हूँ। अगर आप बोर्ड में इस तरह हो कि आपको कंफ्यूज हो कि भाई मेरी जो वैल्यूज निकली है वो सही निकली भी है नहीं, तो आप ये वाली इक्वेशन को, ये जो वैल्यूज हैं इनको अपनी मैट्रिक्स में जो है ना वो पुट करें, और देखें कि ये दोनों, ये और ये आपस में इक्वल होती हैं कि नहीं। ये मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैं ये पुट करने लगी हूँ, वैल्यू a + c है, a की वैल्यू -4, c की वैल्यू क्या है, 4 + 4 है, e की वैल्यू क्या है, 4 - 1, a की वैल्यू क्या आपके पास है, -4 + 2, b की वैल्यू क्या दी हुई है, -3/2, 4, d की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, 3 और -6, ठीक है। ये देखिए, 4 में से आप 4 को कैंसिल करें तो आंसर क्या आता है, 0। 4 है ये आपके पास, 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 2 है आपका, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आता है, -4 -3, और ये 4 में से 1 निकालें तो आप आता है आपके पास 3। 4 3 से कितने होते हैं, 12, और ये -6 है, ठीक है। यहाँ से आप ये देखें, आपके पास 0 आता है, 4 में से -3 निकाला तो -3 किया तो आपके पास -7, और ये आपके पास आती है 3। 6 में से 12 निकाले तो आपके पास आंसर आता है 6, ठीक है। अब ये यहाँ पे चूंकि ना वो वेरिएबल में दी हुई है चीज़, तो इस वजह से इसका अलग है, ठीक है। लेकिन अब ये वैल्यूज चेक करें, आपके पास ये सही आई है, ठीक है। 2d अगर आप करते हैं इक्वल करते हैं 6 की, तो d इधर रहेगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड, तो 2 की d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। अब ये देखिए d की वैल्यू 3 आई है, तो उधर हमारे पास निकली भी क्या थी, d की वैल्यू 3।